तो बेंगलुरु टेस्ट मैच में तो भाई 8 विकेट से हार मिल गई है और भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया। कहां पर उम्मीद थी कि हम 3-0 से न्यूजीलैंड के खिलाफ में मैच जीतेंगे और कहां पर हमारी टीम पहले ही मैच में 1-0 का दबाव करके बैठ गई है। और पता नहीं अब मुंबई में क्या होगा, पुणे में क्या होगा। दबाव तो इस समय भारतीय टीम के ऊपर में ही है क्योंकि आपको अब श्रृंखला में वापसी करनी है, आपको अब मैच जीतना है। लेकिन मैच के बाद रोहित शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं मैं आपको बता देता हूं। किस तरीके से उन्होंने पूरे खेल को समझा है, किस तरीके से इस टेस्ट मैच पर उनका बयान आया है वो मैं आपको बता देता हूं। क्या स्टार बल्लेबाज का करियर अब समाप्त हो गया टेस्ट मैच से, और क्या अब एक युवा टीम आपको आने वाले मैचेस में खेलते हुए नजर आएगी, ये भी रोहित शर्मा ने जिस तरीके से चीज़ें बताई हैं उससे समझ में आती है। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक स्पोर्ट्स टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपको पूरी मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के और तमाम उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और कौन सी जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई मामला यह है कि टेस्ट मैच काफ़ी यादगार रहा न्यूजीलैंड के लिए। 36 सालों के बाद वो मैच जीतने में सफल हुए हैं भारतीय सरजमी पर। आखिरी दफ़ा 1988 में उन्होंने टेस्ट मैच जीता था, बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उनके लिए तो ये यादगार टेस्ट मैच था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कि हिंदुस्तान में आकर के उनकी ये टीम जो कि श्रीलंका में इस समय 2-0 से हार करके आई है, ये आकर के भारत को भारत में हरा देगी। लेकिन रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और आपको याद भी होगा जब दूसरे दिन भारतीय टीम टेस्ट मैच में खेलने के लिए आई, हम 46 पर आउट हो गए, तो रोहित शर्मा ने कहा था कि भाई पिच को रीड करने में, पिच को समझने में उनसे भूल हो गई और जिसकी वजह से टीम इंडिया का बुरा हाल हुआ। 46 रन पर हम ऑल आउट हो गए। लेकिन हार के बाद रोहित शर्मा ने जो बयान दिया है, एक एक करके मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि भाई न्यूजीलैंड को ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने बहुत बेहतर क्रिकेट हमसे खेला। रोहित का कहना था कि ये हमें पता था और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि विकेट को पढ़ने में थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे बल्लेबाज 50 रन भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम 46 रनों पर आउट हो गए। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का गुस्सा जो है वो टीम इंडिया के स्टार स्टडेड बल्लेबाजों के ऊपर में साफ दिखा, जिसमें रोहित शर्मा खुद भी हैं, क्योंकि रोहित शर्मा का भी बल्ला उस तरीके से चला नहीं है पिछले अगर 3-4 टेस्ट मैचेस देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये पता था कि मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये नहीं पता था कि हम 50 रन के अंदर अंदर आउट हो जाएंगे। और उसके लिए उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। पर उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं इस टेस्ट मैच से, क्योंकि जब आप 350 रन से ज़्यादा की बढ़त दे देते हैं सामने वाली टीम को, यानी कि 356 रनों की बढ़त न्यूजीलैंड के पास में थी, और वहाँ से मतलब उनका कहना था कि उस जगह से अगर आप टेस्ट मैच में वापसी करते हैं तो ये कोई आसान काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे पॉजिटिव्स जो हैं इस टेस्ट मैच से आए हैं, एंड पर्टिकुलरली जम करके तारीफ की है ऋषभ पंत की और साथ ही साथ सरफराज खान की। उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस का अनुभव सरफराज को नहीं है, मात्र ये चौथा टेस्ट मैच है, लेकिन जिस मैच्योरिटी के साथ जो टीम को ज़रूरत थी, जिस तरीके से उन्होंने 150 रन बनाए हैं, वो बताता है कि टेस्ट मैच से कितना ज़्यादा प्यार है सरफराज को, और ये टेस्ट मैच खेलना चाह रहे थे सरफराज खान। एंड ऋषभ पंत के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने गेम को बदला, क्योंकि ऋषभ पंत जनरली अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनको पता था कि इस समय भारतीय टीम को साझेदारी की ज़रूरत है, सरफराज के साथ मिलकर के एक लंबी साझेदारी करनी है, और इसीलिए शुरुआत में ऋषभ पंत ने अपने गेम को चेंज किया, मैच्योरिटी दिखाई, आनन फानन में बल्ला नहीं चलाया, और एक बार सेट होने के बाद फिर उन्होंने तेज़ गति से रन बनाने की कोशिश की। ये रोहित शर्मा का बयान है। लेकिन उनका दिल टूटा है क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई हम 50 रन भी पहली पारी में नहीं बना पाएंगे, और जब आप 50 रन नहीं बनाएंगे पहली पारी में तो ऑब्वियस सी बात है कि टेस्ट मैच में आप बहुत पीछे हो जाते हैं। और इसलिए रोहित का कहना था कि जब हम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने के लिए आए तो इस समय बस मामला ये था कि हमें गेंद को देखना है और रिएक्ट करना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं था कि हम 350 रन 356 रनों से पीछे हैं। अगर हम सोचने लग जाते तो फिर तो बहुत ही आसानी से हम जो हैं वो ऑल आउट हो जाते। बट रोहित शर्मा ने ये भी कही है कि मैं अपनी टीम के तमाम खिलाड़ियों से बहुत ज़्यादा मतलब खुश भी हूँ। कुछ खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने कहा क्योंकि फाइट किया हमारे टीम के कुछ खिलाड़ियों ने, क्योंकि हम तो ईजिली सेकेंड इनिंग में
पारी से हार सकते थे। मतलब कि 356 रन आपको चाहिए था दोबारा न्यूजीलैंड को बैटिंग कराने के लिए, और रोहित का कहना था कि इजीली हो सकता था कि हम इसी दबाव में ढह जाते, हमारे बल्लेबाज एक एक करके आउट हो जाते। लेकिन सरफराज ने जो बैटिंग की, जिस तरीके से ऋषभ पंत ने जो बैटिंग की, उससे हमें बहुत पॉजिटिव मिला है। एंड उनका कहना था कि जब वो दोनों बैटिंग कर रहे थे तो हम सब बैठ करके यही देख रहे थे कि किस मैच्योरिटी के साथ में दो युवा बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए फाइट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक चुनौती और एक तरीके से कहा जाए तो रोहित शर्मा ने चेतावनी भी दे दी है न्यूजीलैंड की टीम को। रोहित ने क्लियर कट कहा है कि भाई हम जरूर टेस्ट मैच हारे हैं, न्यूजीलैंड की टीम ने जीत के साथ में श्रृंखला की शुरुआत की है, लेकिन इसी तरीके से इंग्लैंड ने भी हमें पहले टेस्ट मैच में हराया था हैदराबाद में, और लेकिन उसके बाद हमने 4 टेस्ट मैच में उनको हराया था। यानी कि 5 मैचेस की सीरीज में पहला मैच भारतीय टीम हार गई थी और पूरी युवा टीम थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इंग्लैंड को हरा दिया था। तो रोहित ने कहा कि ऑब्वियस सी बात है कि हार के साथ में शुरुआत हुई है, लेकिन हम डेफिनेटली कम बैक करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और सभी खिलाड़ियों को उनके रोल के बारे में पता है और सभी को पता है कि हारने के बाद अब हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है अगले टेस्ट मैच में, जो कि खेला जाएगा पुणे में 24 तारीख से। तो रोहित ने क्लियर कट एक मैसेज दे दिया है, लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई हम जरूर हारे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब श्रृंखला न्यूजीलैंड की टीम जीत जाएगी। हमें पता है कि यहां से किस तरीके से कम बैक करना है, हमें पता है कि यहां से किस तरीके से क्रिकेट खेलनी है। और हमारी टीम इंग्लैंड के खिलाफ में एक टेस्ट मैच हारी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने 4-1 से उनको हराया था, तो न्यूजीलैंड को भी हम हरा सकते हैं। टीम में क्या बदलाव होगा नहीं होगा, यार ऑब्वियस सी बात है, अगर केएल राहुल के परफॉर्मेंस को आप देखेंगे, हालांकि रोहित ने इसके बारे में नहीं चर्चा की, लेकिन रियलिटी यही है कि शुभमन गिल अगर फिट हैं तो क्या आप सरफराज को बाहर करोगे टीम से? आप खुद सोचो, सरफराज जिन्होंने कि 150 रन बनाए हैं, अगर आप उनको बाहर करके और कहोगे कि नहीं केएल और शुभमन गिल दोनों खेलेंगे, तो ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। मतलब इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैनेजमेंट क्या फैसला लेती है ये बात की बात है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर केएल राहुल और शुभमन गिल मैच खेल भी रहे होते और केएल राहुल इस तरीके से फेल होते, तो मैं अगले टेस्ट मैच में तो ड्रॉप ही कर देता उनको, क्योंकि बार बार केएल राहुल फेल हो रहे हैं। एंड ये फैसला मैनेजमेंट को लेना है, ये फैसला रोहित शर्मा को लेना है, ये फैसला आपके गौतम गंभीर को लेना है। शुभमन गिल बाहर बैठे हुए, सरफराज ने 150 रन मार दिए, तो आप बाहर करोगे तो किसको बाहर करोगे? क्योंकि शुभमन गिल को अगर खिलाओगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है, या तो केएल राहुल को बाहर करोगे या फिर 150 रन बनाने वाले बल्लेबाज सरफराज को बाहर करोगे, या आप कहोगे कि शुभमन गिल को खिलाना ही नहीं है, या तो शुभमन गिल ही बाहर बैठेंगे केएल राहुल के लिए। तो ये एक बहुत क्या कहा जाएगा कि बहुत अलग सिचुएशन है। टीम मैनेजमेंट को ये फैसला लेना है। मेरे ख्याल से शुभमन गिल को खेलना चाहिए। हो सकता है कि आपके केएल राहुल को ड्रॉप किया जाए, क्योंकि वही एक बैट्समैन है जिनका बल्ला चला नहीं। तो ये मैनेजमेंट फैसला कर लेगी। दूसरे टेस्ट मैच से पहले आपको महाबदलाव जरूर देखने को मिलेगा। बाकी रोहित शर्मा ने जो स्टेटमेंट दी है उससे यही लगता है कि भरोसा है भारतीय टीम 100% कमबैक करेगी इस श्रृंखला में और 2-1 से सीरीज जीतने की कोशिश करेगी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है भारतीय टीम के प्रदर्शन के बारे में, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।